हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 23,190 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 283 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 50,062 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 360 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस जो है दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक पॉजिटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। फर्स्ट यदि हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं डेली बेस पे, तो देखा जाए तो यहाँ से ऑलरेडी उसने काफ़ी टाइम से देखेंगे 2400 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे कर ली है। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो उसने यहाँ से एक डाउनफॉल दिया था, ठीक है, जो अराउंड था 2900 आसपास का, अभी नियर बाय उसी लेवल के पास यह था। लेकिन आप देखेंगे जो रिकवरी आई है वो वन साइड मूवमेंट आई है, ना ही कोई यहाँ पे ऐसा कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिला और फिर रिकवरी देखने को मिला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डाउन साइड जाए, थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर डाउनफॉल देखने को मिला। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक रिट्रेस किया थोड़ा सा और फिर मूव देखने। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ये ट्रैप करे। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल थे, जो अराउंड 50,000 के ऊपर जो क्लोजिंग थी वो एक्जैक्टली यहाँ पे देखा जाए तो वो क्लोजिंग मिल गई है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि अभी भी और 2 से 3 दिन और सस्टेन करे, इसके बाद पॉजिटिव सस्टेन करे या फिर यहाँ पे एक रेंज बनाए, यानी कि डाउन साइड में क्लोजिंग ना दे लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही सस्टेन करे। तो फिर हमारे लिए जो टारगेट रहेगा 5,500 का, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 52,000 का टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए। तो हमें फिलहाल इन लेवल को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जबकि निफ्टी में देखा जाए डेली बेसिस पे तो यहाँ पे भी वन साइड, यहाँ पे थोड़ा सा एक मूवमेंट है कि यहाँ पे अप मूव के बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, एक रेंज देखने को मिला, फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के सामने निफ्टी थोड़ा यहाँ पे सेफ लग रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो लेवल था हमारा 23,000 का, 23,000 से लेकर 23,100 का, और उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कल और 1-2 दिन यहाँ पे इसी रेंज के पास सस्टेन करे या रेंज बनाए। ठीक है, और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट दे तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,750 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि एज पर फिबोनाची लेवल भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लेवल थे एक्जैक्टली उसका ब्रेकआउट हो चुका है और उसके ऊपर क्लोज किया है। तो अभी सस्टेन करना जरूरी है इस लेवल के ऊपर। सस्टेन कर दिया तो फिर हमारे लिए जो ये हाई है वो नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, साथ में यदि जो हमने यहाँ पे लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, अभी आप देखेंगे तो एक्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या है ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, तो दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिले, जो अराउंड था हमारा 23,000 का लेवल और ये लेवल दोनों का ब्रेकआउट हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अब नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा उसमें यहाँ पे सस्टेन करना रहेगा, इसके अंदर फिर से रेंज बनाता है, जैसे यहाँ पे एक रेंज बनाई थी ऐसी एक रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है तो फिर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड में निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे और देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल के लिए देखा जाए तो निफ्टी के लिए जो हमारे पास जो भी रेंज निकल के आती है अपसाइड में, ये एक रेंज रहेगी, आज का हाई है, और यहाँ पे जो लो देखा जाए तो अराउंड हम यहाँ पे काउंट ले सकते हैं, अराउंड इस लेवल का काउंट कर सकते हैं, अराउंड 100 के आसपास का जो लो रहेगा वो ये हम यहाँ पे रखेंगे। निफ्टी यदि एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 23,320 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 23,440 का, तीसरा टारगेट रहेगा 23,550 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में निफ्टी में। लेकिन वापस यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा अराउंड हमारा 23,000 का रहेगा, और उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये जो गैप पड़ी वो गैप फिल कर सकता है, जहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा अराउंड 22,900 के पास का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं जो अराउंड है 22,800 तक का। हम इन टारगेट को फॉलो कर सकते हैं कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक्जैक्टली आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है और जो यहाँ पे बता रहा है उसके हिसाब से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेंज है वो ये रेंज है। ठीक है, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर लास्ट यहाँ पे एक रेंज बनाया है, तो ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जो अपसाइड में 50,128 के आसपास के, नीचे 50,000 राउंड ऑफ लेवल देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी यदि एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और उस लेवल के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन करती है 15 से 30 मिनट, तो फिर यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे टारगेट निकल जाएगा 50,300
50,400 और 50,500 तक का भी टारगेट देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यदि इस लेवल के नीचे क्लोज करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा, ये रहेगा जो है 49,800 का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर टारगेट रहेगा 49,700, और 49,700 के नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट निकल जाएगा, वो रहेगा 49,400 तक का हम टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल को जरूर से कल के लिए हमें फॉलो करना है। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।